श्री किंजरप्पू राममोहन नायडू। I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. श्री प्रहलाद जोशी। मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
और पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और उसके पहले दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत भी इस ऐतिहासिक समारोह में शामिल। और नेपाल के प्रधानमंत्री एक तरफ से आ रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों की जो उत्सुकता है वो रजनीकांत की तरफ भी। पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और उनके साथ उनकी पुत्री। और उत्सुकता बहुत है और राष्ट्रपति भवन का प्रांगण जो अगर इस समय हम राष्ट्रपति भवन की ओर से देख रहे हैं तो उसके बीचों बीच ये ऐतिहासिक जयपुर स्तंभ 145 फीट ऊंचा, यहां मेहमानों का लगातार आगमन हो रहा है। कुछ ही देर में यहां, जैसा हमारे साथियों ने बताया, विदेशी मेहमान जो राजनेता हैं वो भी पधारने वाले हैं। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री का आगमन होगा, फिर समारोह राष्ट्रपति जी के आगमन के पश्चात प्रारंभ होगा और जिसकी प्रतीक्षा हम सबको है, पूरे देश को है, दुनिया को है। देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनका आगमन। भारत में लोकतंत्र की एक प्राचीन और अखंड संस्कृति रही है, या यूं कहें कि भारत वैश्विक लोकतंत्र का स्तंभ रहा है। आजादी के बाद से 18 राष्ट्रीय चुनाव, 400 से अधिक राज्य चुनाव और 10 लाख से अधिक स्थानीय स्व सरकारी चुनावों का अनुभव ये देश कर चुका है। हम दुनिया में एकमात्र राष्ट्र हैं जिसने हर वयस्क नागरिक को स्वतंत्रता के बाद पहले दिन से ही मतदान का अधिकार दिया है। ये विहंगम नजारा आप जो देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने लगभग 10,000 लोग इस ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बन रहे हैं और शंकराचार्य का भी यहां पर आगमन होता हुआ। भारत हमेशा से ही जहां संविधान के तौर पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है, वहां अपने आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति कृतज्ञता का भाव और यहां पर लोगों में उत्साह है, जोश है। वो नए भारत के नई तस्वीर गढ़ने में अपना योगदान देना चाहते हैं। इस समय शंकराचार्य का